टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के मैसूर के देवनागरी यूसुफाबाद बेंगलोर से लगभग 33-21 मील किलोमीटर उत्तर में हुआ था। इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शाहाब था। योग्य शासक के अलावा टीपू एक विद्वान और एक कुशल सेनापति थे। इनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फकरुन्निसा था। टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक सुधारक और एक कुशल योद्धा थे। टीपू को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वह अपने पिता की तरह निरंकुश और स्वतंत्र शासक था। वह अपने पिता की तरह अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ था। टीपू सुल्तान अली नाम की अंगूठी पहनते थे। टीपू सुल्तान ने काफी कम उम्र से अपने पिता से युद्ध एवं राजनीति सीखना आरंभ कर दिया था। उन्होंने 15 साल की उम्र से अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लेने की शुरुआत कर दी थी। वह अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी था। प्रजा की तकलीफों का उसे हमेशा ध्यान रहता था। टीपू सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है कि वह अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे और तभी एक शेर ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने जुगत लगाकर तेजी से कटार से शेर को मार दिया। उसने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना दिया था। टीपू अपने आसपास की चीजों का इस्लामीकरण किया। टीपू सुल्तान जब 15 वर्ष के थे तब उनके पास सिर्फ 2000 सैनिक थे, लेकिन अपने साहस और कूटनीति के बल पर उन्होंने मालाबार की बड़ी सेना को हरा दिया था। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक लड़ा गया। इस युद्ध में 3 संघर्ष हुए। 1790 में 3 सेनाएं मैसूर की ओर बढ़ीं। उन्होंने दिंडीगल, कोयम्बटूर तथा पालघाट पर अधिकार कर लिया। फिर भी उनको टीपू के प्रबल प्रतिरोध के कारण कोई महत्व की विजय प्राप्त न हो सकी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में समर्थ नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि टीपू सुल्तान उसका शत्रु था। इसलिए उसने निजाम के साथ संधि कर ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिसंबर 1790 में प्रारंभ हुए अभियान का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। वेल्लोर और अंबर की ओर बढ़ते हुए कॉर्नवालिस ने मार्च 1791 में बंगाल पर अधिकार कर लिया और राजधानी रंगपट्टनम की ओर बढ़ा। लेकिन टीपू की रणकुशलता और भूध्वंसक नीति के कारण अंग्रेजों को कुछ भी हासिल नहीं हो सका।